हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैप के ऊपर जो हमने स्केल की प्रैक्टिस करी थी उसमें मैंने आपको मैप के बहुत सारे टाइप्स बताए थे, जिसके अंदर मैंने आपको एक सिंपल स्केल का आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था कि सिंपल स्केल होता क्या है, स्केल की क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारी मैप के ऊपर। तो मैप की इम्पोर्टेंस क्यों कम हो जाती है एक स्केल ना होने के कारण, तो स्केल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाई थी और स्केल बनाते कैसे वो भी बताई थी। तो आज इसके अंदर जो स्केल का सेकंड टॉपिक है, हम रिप्रेजेंटेटिव स्केल कैसे बनाते हैं और इसका क्या यूज़ है, किस तरह हम इसको शो करते हैं, ये आज मैं इसके अंदर आपको करके दिखाऊंगी। और इसके अंदर जो RF है वो हम क्या लिखते हैं, क्यों क्यों हम RF को लिखते हैं और उसका रीज़न क्या होता है, तो ये आज मैं आपको यहाँ पर जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव स्केल जो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी, समझाऊंगी। तो RF जब हम मैप के ऊपर किसी डिस्टेंस को शो करते हैं तो मैप पर वो डिस्टेंस और ज़मीन पर वही डिस्टेंस का एक परफेक्ट जो रिप्रेजेंट करता है वो RF होता है, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म के अंदर हम इसको बोलते हैं। तो मैप के ऊपर जो हमारी डिस्टेंस है और अर्थ के ऊपर जो डिस्टेंस है उसको शो करने के लिए हम RF लिखते हैं, जिसको हम हिंदी में अनुपात बोलते हैं। तो इसको करने के रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर। तो इसको करने के लिए हम इसको इंच में, सेंटीमीटर में, फीट में इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो ये है इंजीनियरिंग के जो ड्राइंग के काम होते हैं उनके अंदर ये रिप्रेजेंटेटिव स्केल हम यूज़ करते हैं। और ड्राइंग साइज़ का जो ड्राइंग साइज़ है और एक्चुअल साइज़ है प्लस उसका डिस्टेंस और AS एक्चुअल डिस्टेंस होगा वो इसके अंदर हम शो करते हैं। और इसके अंदर DS को AS से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है और हम उसको ऐसे यूज़ करते हैं। AS क्या होता है, हमारा एक्चुअल डिस्टेंस होता है और DS हमारा ड्राइंग साइज़ का जो डिस्टेंस होता है वो। तो AS और DS ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब सपोज़ कि हमने किसी को दिखाना है, हमारा RF दिया हुआ है 1:50 दिया हुआ है, RF 1/, जैसे हमारा RF लिखा होता है मैप के ऊपर, RF = 150 तो RF को समझने के लिए क्या है कि हमारा जो एक्चुअल डिस्टेंस है AS जिसको हम बोलते हैं, AS और DS। AS मीन्स हमारा एक्चुअल डिस्टेंस होता है, इसको मैं लिख भी देती हूँ साथ साथ, एक्चुअल डिस्टेंस। ये हमारा ड्राइंग डिस्टेंस होता है, ड्राइंग डिस्टेंस। दो चीज़ें हमारे स्केल के साथ ज़रूरी हमें पता होनी चाहिए। तो अब इसका हमें क्या करना है कि अगर आपको 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया इसको इंच में, सेंटीमीटर में, फीट में और सेंटीमीटर, इंच, फीट के अंदर हम इसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जैसे 10 मीटर है तो ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो 10 मीटर को हम कैसे शो करेंगे वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ इसके अंदर। 10 मीटर को आप इंचज़ में या सेंटीमीटर में भी ले सकते हो। अब 10 मीटर को आप 5 सेंटीमीटर के अंदर ईजिली शो कर सकते हो। ये देखिए, ये हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर करने के बाद क्या है कि आपको इसको डिवाइड करना है इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो इक्वल पार्ट्स के अंदर आप इसको डिवाइड करेंगे, वो मैं आपको दिखा रही हूँ इसके साथ करते हुए।
इसके 5 पार्ट्स हम करेंगे स्केल के में। फोर 1 2 3 4 5। आप चाहे इसको मीटर में, इंच में, सेंटीमीटर में, फीट में कैसे भी शो कर सकते हैं, लेकिन आपको जो डिवाइड करना है वो कैसे करोगे इनके अंदर। तो ये हमारा जैसे 10 मीटर है। और अब क्या है इसका एएस क्या होगा, एएस इसका होगा एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो हमारा हो जाएगा 5 मीटर। 5 मीटर इसका ये हो गया। और ये क्या है कि ये ड्राइंग साइज पे हम इसको बना रहे हैं। ड्राइंग साइज ये हो गया। अब इसके अंदर आरएफ जब हम निकालते हैं तो इसको निकालने का जो मेथड है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आरएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, आरएफ सपोज आपका ये है, यहाँ पे जो मैंने आपको लिख कर दिया था 1.500। तो अभी इसको हमें क्या करना है, तो आपने 10 मीटर यहाँ पे लिया है, 10 से ये देखिए 10 × 5, यहाँ पे ये एस लिखना मैं भूल 5 मीटर आएगा ये वाला, ठीक है। 5 मीटर के अंदर आपने इसको दिखा दिया है। अब आपको क्या करना है कि जो हमारा आरएफ है वो निकालने के लिए हमें करना है, 10 आपने सेंटीमीटर लिया है तो उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना है, 1000, इसको हमें mm में चेंज करना है। तो mm में हम चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000 mm, ठीक है। 1000 मीटर्स जो हो जाएगा, सॉरी 1000 इंचज़, सेंटीमीटर इंचज़ जो हमें जैसे भी हमें इसमें कन्वर्ट करना है तो वो हमें इसको करना है। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है 1 से 2। अब 2 से हमें क्या करना है 1, इसको डिवाइड कर देना 5। तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। वन अंडर 500। तो इसका जो आरएफ बनेगा वो हमारा हम ऐसे लिखते हैं, एक सेकेंड, $500। इसको हमें mm में चेंज करना है, mm में चेंज करना है पहले। यहाँ तक ये हो गया। अब इसका रीज़न मैं बता रही हूँ क्योंकि आपने यहाँ पर इसको 10 मीटर ये शो कर रहा है, ठीक है। ये ड्राइंग साइज पे है, एक्चुअल साइज़ और ड्राइंग साइज़। ड्राइंग साइज़ पे आपने जैसे लिया है तो ड्राइंग साइज़ पे आप इसको 5 इंचज़ के अंदर, 5 सेंटीमीटर के अंदर इसको कर रहे हो। और यहाँ पर जो ये है आप इसका 10 मीटर आपको शो करना है, ठीक है। 10 मीटर, ये पूरा 10 मीटर है तो आपने इसको कितना इंचज़ के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ करा है 5 मीटर के अंदर। एक जो है हमारा ये एक्चुअल जो है वो 5 से इसको डिवाइड किया है, अपने 2 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया है 5 मीटर, ठीक है। अब इसके आरएफ निकालने के लिए आपको 10 मीटर × 5 यहाँ से करोगे, फिर इसको mm में चेंज करोगे तो 1000 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अब डिवाइड करने के बाद हमारा जो बचेगा वो इसका आरएफ निकल कर आ जाएगा, जो कि किसी भी मैप पे आप देखोगे तो इस तरह से लिखा हुआ, आपको कोई भी नंबर चेंज हो सकता है, इस तरह से लिखा होता है। तो आरएफ हम इस तरह से निकालते हैं। अब इसका क्या है कि मैट्रिक सिस्टम क्या है, मैट्रिक सिस्टम के अंदर भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसका पेंसिल छोटी है, पेन ले लेती हूँ।
मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम के अंदर हमारा क्या है, जो ये कन्वर्ट ये यहाँ पे हुआ है उसी का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। इसको मैट्रिक सिस्टम के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको जैसे हम मैट्रिक सिस्टम के अंदर मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ कि यहाँ पे हमें कैसे इसको कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक सिस्टम के अंदर जो हमारा 1 सेंटीमीटर आएगा वो हमारा 10 mm हो जाएगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। और जो इसका डेसीमीटर में होगा, तो इसको हम डेसीमीटर में हम कैसे लिखेंगे, डेसीमीटर में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, सॉरी 10 सेंटीमीटर। डेसीमीटर के अंदर इसको हम अगर कर रहे हैं तो 1 मीटर के अंदर हम इसको करेंगे मीटर के अंदर, मीटर्स के अंदर हम कर रहे हैं तो हमारा 1 मीटर जो है 1 मीटर हमारा हो जाएगा 10 डेसीमीटर के अंदर, डेसीमीटर के अंदर ये हो गया है। तो इसको करना कैसे है कि मैं वो भी आपको करके दिखा रही हूँ, ये यहाँ पे दिखाती हूँ करके। देखो ये इसको करना है 1 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। फिर से हमें 10 से करना है, फिर 10 से करना है, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये हमारा क्या आएगा, हमारा डेसीमीटर निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा 1000 मीटर हो जाएगा, mm हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब डेसीमीटर के अंदर हमें क्या करना है, जो अब हम इसको किलोमीटर के अंदर दिखाएंगे तो किलोमीटर के अंदर हम 1 किलोमीटर जो हमारा है इसको हम दिखाएंगे 1 किलोमीटर हमारा आ जाएगा 10 मीटर का, ठीक है। दूसरा इसके अंदर हम करेंगे, अगर इसी को हम 1 किलोमीटर को अगर हम कर रहे हैं, 1 किलोमीटर को हम डेसीमीटर के अंदर कर रहे हैं तो ये हमारा 10 डेसीमीटर हो जाएगा। अब इसको अगर हमें हेक्टामीटर के अंदर करना है तो हेक्टामीटर के अंदर हमें क्या करना है कि हेक्टामीटर और डेसीमीटर वो हमारा होगा हेक्टामीटर, इसको हम करेंगे तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टामीटर हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये RF जो हम निकालेंगे वो निकल कर आएगा। अब इसके अंदर मैं आपको एक स्केल करके दिखा रही हूँ, जो स्केल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको स्केल का बनाने का मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसको बनाने के लिए हमें किस तरह से आपको पहले स्केल पे पता होना चाहिए, मेथड मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसको अगर हम 10 मीटर को दिखा रहे हैं सपोज़, तो 10 मीटर को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इंचज़ में, सेंटीमीटर में। इंचज़ में करोगे तो आपको 5 इंच ले लो, सेंटीमीटर का लोगे तो थोड़ा छोटा बनेगा, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा इंचज़ के अंदर इसको कन्वर्ट करके दिखा रही हूँ। ये हमारा
यहाँ से 5, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, आपके पास नंबर जो है उसको पहले आपको डिवाइड करके देखना है। मीटर में दिखा रहे हो, सेंटीमीटर में दिखा रहे हो, इंच में दिखा रहे हो, फीट में दिखा रहे हो, वो आपकी मर्ज़ी होती है, लेकिन ये मेनली हमारा इंजीनियरिंग के जो ड्राइंग होती है उसके लिए यूज़ होता है। तो ये हमारा जो 10 मीटर का डिस्टेंस है उसको हम इंचज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ करके। तो इक्वल पार्ट में पहले इसको डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, 5, यहाँ तक ही हो गया। 5 के अंदर आपको इसको डिवाइड करना है। सिमिलर लाइन इसकी लगाएंगे, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। एक साइड से थोड़ा मोटा हो गया स्केल की वजह से, मोटा नहीं बनाना है बिल्कुल भी। शेडिंग आपको बिल्कुल वैसे ही रखनी है, शेप जो भी। आज मेरा स्केल थोड़ा सा अलग है ये। यहाँ से आपको क्या करना है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 0 यहाँ से शुरू होगा। आपने इसको डिवाइड किया हुआ है, 2 का इसको रखेंगे हम, ठीक है, या 1 का रखेंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 और 5, यहाँ से यहाँ तक हमारा डिस्टेंस होगा जो होगा हमारा 5, ठीक है। 5 का नहीं करें तो आप 2 का दिखाओ इसको, 2 मीटर। अगर बड़ी स्टेटमेंट है तो बड़ा नंबर में डिवाइड करें, यहाँ पे ये 2 मीटर, 2 5 4 6 8 एंड 10। तो यहाँ पर जो हमारा ये होगा ये 10 मीटर दिखाएगा, 10 मीटर्स, ठीक है। यहाँ तक आपको ये करना है। तो इसको भी अगर आप डिवाइड करोगे तो ये इस तरह से डिवाइड कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या शो कर रहा है, 1 मीटर को शो करेगा। एक ब्लॉक हाफ कर दिया, इसको शेडिंग से दिखाओ। इसको हम सेकेंडरी डाटा जो हमारा बोलते हैं वो है ये। स्केल का जो साइज़ बढ़ना, यहाँ से मेरा थोड़ा सा अलग हो गया है, मोटा हो गया, लेकिन इक्वल रखना है बिल्कुल अगर आप बना रहे हो, ठीक है। तो ये इक्वल साइज़ में होना चाहिए। नंबरिंग ज़रूर करी होनी चाहिए कि आपने कितने नंबर से उसको डिवाइड करा है। यहाँ पर मैंने यहाँ पे 2 से करा है। अगर आप सेंटीमीटर में लेते तो ये थोड़ा और बड़ा बन जाता, और इसके अगर आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते तो वो ये बिल्कुल ही छोटा बनेगा। तो इतना ज़्यादा छोटा बनाने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा इसको ब्रॉड करके ही दिखाएं ताकि ईज़िली ये समझ आ जाए। RF लिखना बहुत ज़रूरी होता है। RF क्या है इसका, इस तरह से ये RF होगा। तो और ये प्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंटेटिव हमारा स्केल इम्पोर्टेंट है, इंजीनियरिंग के लिए मेनली यूज़ करा जाता है ये। तो इसको मैंने आपको पहले हर इसके अंदर डिवाइड करके दिखा दिया था। मीटर के अंदर हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमें एक्चुअल साइज़ पता होना चाहिए और ड्राइंग शीट पर उसका डिस्टेंस पता होना चाहिए। स्केल बनाने के साथ साथ हमें उसका सबसे पहले RF पता होना चाहिए कि RF हमने क्या लिया हुआ है, क्या उस एरिया का RF है, तो उसको हमें कैसे डिवाइड करना है स्केल के ऊपर शो करने के लिए। दूसरा, उसको एक्चुअल डिस्टेंस और ड्राइंग शीट पर उसका क्या डिस्टेंस है। मींस आप कभी कहीं भी किसी भी एरिया का अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपको मैप बनाना है, तो पहले आप उसकी सर्वे करोगे। सर्वे करने के बाद उस एरिया की आपकी जितनी भी डिस्टेंस आएगा तो उसको अकॉर्डिंग आप स्केल शो करोगे कि वो एरिया कितना बड़ा है
और स्केल के ऊपर आपने उसको कैसे रिप्रेजेंट किया है। आपने कभी भी देखा होगा कि गूगल के ऊपर जब भी हम कोई मैप खोलते हैं, कोई भी कहीं पे जाना हो, तो वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको जूम करते हैं वो बहुत बड़ा होके आता है। तो वही है कि छोटे स्पेस पे बड़ी चीज़ को दिखाना, ये स्केल का ही एक एग्जाम्पल है। स्केल इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी भी आप जब गूगल पे कोई डायरेक्शन भेजते हो, कहीं पे जाने के लिए लोकेशन भेजते हो, तो उसके नीचे आपको मैप के साथ साथ ये स्केल ज़रूर मिलेगा। तो स्केल को शो करने के लिए मैंने आपको हर एक सिमेट्रिक सिस्टम के अंदर भी आपको बता दिया है। मैट्रिक के अंदर हम ये कैसे करते हैं, 1 सेंटीमीटर को हम 10 mm के अंदर, डेसीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगा, मीटर्स के अंदर ये 10 डेसीमीटर के अंदर आ जाएगा, किलोमीटर के अंदर 10 मीटर के अंदर आ जाएगा, और किलोमीटर के अंदर डेसीमीटर में हम 10 डेसीमीटर आ जाएगा। हेक्टामीटर के अंदर ये 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टामीटर के अंदर इसको हम शो कर देंगे। और शो करने के बाद हमें अपना RF पता है, तो हम स्केल ईजी से बना सकते हैं। ईजी से बनाने के लिए हमें पहले उस स्केल को शो करने के लिए हमें RF पता होना चाहिए। RF अगर आपको नहीं पता तो आप स्केल नहीं बना सकते किसी भी एरिया का, चाहे आपने कितनी भी सर्वे करिए। तो सर्वे करने से कुछ नहीं होगा, पहले आप उसकी एरिया की जितनी भी डिस्टेंस होगा उसको आपको चेक करना है, फिर RF निकालोगे। RF निकालने के बाद आपको स्केल जो शो करना है, किसी भी एरिया का आप मैप बनाओगे तो वहाँ पे आपको स्केल ज़रूर शो करना हो। तो ये आज का एक रिप्रेजेंटेटिव स्केल का एक छोटा सा टॉपिक था जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। काफ़ी टाइम हो जाता है मुझे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है, बच्चे डिमांड करते हैं तो मैं समझा देती हूँ। जैसे ही मैं फ्री होंगी तो कंटिन्यूसली क्लास लिया करूँगी और नेक्स्ट उसमें दूसरा स्केल कराऊँगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।